We have gathered here for attending the class as well as celebrating the Teachers' Day. This day is very important in everybody's life, especially for students and teachers. First of all, I will tell you why we celebrate Teachers' Day. And before that, I want to go my all teachers who has contributed for advancing, for enhancing my career. I will tell you why we celebrate Teachers' Day. Teachers' Day is celebrated in the memory of birthday of Dr. सर्वपल्ली राधाकृष्णन. अब इसको टीचर्स डे को क्यों मनाते हैं ये आपको बताएंगे. स्टार्टिंग कैसे हुई इसकी टीचर्स डे की. डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बेसिकली पहले टीचर थे और बहुत छोटे से गांव से निकले हुए स्टूडेंट थे. उनके गांव में स्कूल नहीं हुआ करता था उस टाइम पर, तो किसी दूसरे गांव में पढ़ने जाते थे. उनके गांव में जब स्कूल खुला तो वहाँ पर बिल्डिंग नहीं थी, क्योंकि सडनली बिल्डिंग नहीं बन जाती है. तो बरगद के पेड़ के नीचे पढ़ाई होती है. वहीं पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ये भी पढ़ते थे. तो उस बरगद के पेड़ के नीचे पढ़ते थे. जब बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो गया तो स्कूल का जो नाम रखा गया था वो बरगद हायर सेकेंडरी स्कूल रखा गया, क्योंकि बरगद के पेड़ के नीचे पहले पढ़ाई होती थी. तो स्कूल का नाम भी उसी पर पड़ा. जब इनकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई, हायर एजुकेशन कंप्लीट हो गई, तो ये अपनी लाइफ में पहले टीचर बने और उसके बाद इन्होंने पॉलिटिकल करियर को भी चूज किया. इनको बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में फॉरेन में स्पीच देने के लिए बुलाया जाता था, क्योंकि ये एक एजुकेशनिस्ट थे, शिक्षाविद थे, बहुत ही हाईली इंटेलिजेंट पर्सन थे. तो एक बार इनको फॉरेन कंट्री में बुलाया गया था. तो वहाँ पर बताते हैं, मतलब ऐसा कुछ इनके बारे में स्टोरीज हैं. तो वहाँ पर अंग्रेज लोग थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी थी, उसमें उनको इन्विटेशन आया था. तो अंग्रेज लोगों का वहाँ पर कोई सम्मेलन था, वहाँ पर बोल रहे थे अंग्रेज लोग, वहाँ के विद्वान बोल रहे थे. और ये हमारे इंडिया से एजुकेशनिस्ट के रूप में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन गए हुए. तो वहाँ पर एक अंग्रेज स्पीच दे रहा था. वो बोला कि अंग्रेज लोग दुनिया के सबसे फाइनेस्ट पीपल होते हैं और भगवान ने उनको बड़ी फुर्सत में और बड़े अच्छे से बनाया है, इसलिए वो सबसे अच्छे दिखते हैं और उनका कलर भी फेयर होता है, गोरा होता है. तो डॉक्टर राधाकृष्णन सुन रहे थे. उसमें उनको ऐसा फील हो रहा था कि मतलब हम लोगों की सारी दुनिया के जो लोग हैं, जो ब्लैक पीपल हैं या फिर जो थोड़ा मीडियम जिनका कलर रहता है, उनकी सबकी इंसल्ट हो रही है, क्योंकि वो अपनी तारीफ कर रहे थे वहाँ पर. ऐसा कोई सम्मेलन नहीं था, ऐसा कॉन्फ्रेंस नहीं था जिसमें केवल अंग्रेजों के बारे में बोला जाए. तो जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नंबर आया तो उन्होंने सोचा कि हम भी कुछ ऐसा बोलते हैं जिससे इनको भी थोड़ा कुछ लगना चाहिए. बीइंग अ वेरी लिटरेरी पर्सन एंड विटी पर्सन, बुद्धिमान व्यक्ति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन. तो उन्होंने बोला कि भगवान ने लोगों को कैसे बनाया है ये मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, जरा ध्यान से सुनिए. तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले भगवान ने जो रोटी बनाई, वो प्रैक्टिकल कर रहे थे. तो सबसे पहले रोटी उन्होंने बनाई तो वो रोटी कैसे कच्ची रह गई, थोड़ी सी सिक पाई, इसलिए वो उससे अंग्रेज पैदा हुए. वो रोटी सही से पकी नहीं. और फिर उन्होंने सोचा कि फिर दोबारा से बना के देखते हैं. ये रोटी खराब हो गई, कच्ची रह गई. तो उन्होंने क्या किया, ये रोटी और दूसरी बनाई और वो रोटी उन्होंने सेकते सेकते उन्होंने सोचा इस बार सही से सेक लेंगे, तो वो जल गई. तो उससे जो ब्लैक पीपल हैं, अफ्रीकन वेस्ट इंडीज वाले, वो पैदा हुए. फिर उन्होंने सोचा नहीं, इस बार तो हम बिल्कुल परफेक्ट बनाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए. तो उन्होंने तीसरी बार इसका प्रयोग किया. फिर चपाती उन्होंने बनाई तो वो रोटी परफेक्ट बनी. उससे इंडियन लोग पैदा हुए, भारतीय लोग पैदा हुए. तो वहाँ पर सभी एकदम मायूस हो गए. उन्होंने सोचा ये तो बहुत विद्वान है और बहुत बड़ी बात कह दी उसने. तो इसका मतलब काफ़ी लिटरेरी पर्सन थे, विद्वान व्यक्ति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन. और ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका नाम सर्वपल्ली कैसे हो गया, क्योंकि अपनी लाइफ में किसी छोटे से गांव से निकल के, जिसके गांव में स्कूल नहीं हो, दूसरे गांव में पढ़ने जाता था और वो व्यक्ति टीचर बन जाए और टीचर बनने के बाद
देश का पहला वाइस प्रेसिडेंट बना। वाइस प्रेसिडेंट भी उपराष्ट्रपति बना, और उसके बाद सेकंड प्रेसिडेंट बने इंडिया के। तो उन्होंने अपनी लाइफ में सब कुछ प्राप्त कर लिया था, क्योंकि प्रेसिडेंट फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होता है, हमारे यहाँ का सबसे पहला नागरिक होता है। तो जो सबसे पहला नागरिक बन गया, जिसके गांव में स्कूल नहीं था, कुछ नहीं था, उसने अपनी लाइफ में सब कुछ प्राप्त कर लिया। इसलिए इनके नाम से जो टाइटल जुड़ा वो क्या जुड़ा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली, जिसको सब कुछ पल्ले पड़ गया। तो इन्होंने अपनी लाइफ में सब कुछ सीख लिया, सब कुछ पल्ले कर लिया, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया बन गए, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री बन गए। तो ऐसे टीचर को मैं सबसे नमन करता हूँ, और सारे टीचर्स को नमन करता हूँ जिन्होंने मेरी लाइफ में कंट्रीब्यूशन किया है। निश्चित रूप से टीचर एक ऐसा पर्सन होता है जो अपने स्टूडेंट को सुधारना चाहता है, उसको संस्कार देना चाहता है, और किसी द्वेष भावनाओं से नहीं, उसके अंदर कोई द्वेष नहीं होता। क्योंकि जिस प्रकार से हिंदी में कुछ दो पंक्तियां मैं बताना चाहता हूँ, जैसे गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े कोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। तो जिस प्रकार से कुम्हार होता है, वो क्या करता है, जो घड़ा रहता है उसमें मिट्टी पहले लेता है, उससे घड़ा बनाने की कोशिश करता है। मिट्टी जब जमीन में पड़ी रहती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। इसी प्रकार से बच्चा होता है, जब तक वो लर्निंग नहीं करता, सीखता नहीं है, टीचर्स के हाथ में नहीं जाता, उसकी कोई वैल्यू जमाने में इस दुनिया में नहीं बन पाती। वो मटके को क्या करता है, अंदर से हाथ लगाता है, ऊपर से चोट मारता है। ऐसे टीचर भी स्टूडेंट को अंदर से सहारा देता है, उसको सिखाने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर से पनिश करता है, लेकिन किसी द्वेष भावना से नहीं, उसको पीटने की भावना से नहीं। उसका उद्देश्य ये नहीं होता, वो क्या चाहता है, स्टूडेंट उसका कुछ अच्छा बन जाए, सुधर जाए, और नाम रोशन करे टीचर्स का, अपने परिवार का, और देश की तरक्की में योगदान करे, कंट्रीब्यूशन करे। तो मैं बताना चाहूँगा शिक्षक क्या होता है। जैसा कि पीछे बोर्ड पर लिखा हुआ है, शिक्षक, सी का मतलब होता है शिष्टाचार सिखाने वाला। आप देखिए बोर्ड पर, शिष्टाचार सिखाने वाला, और क्षमा का मतलब होता है जिसके अंदर क्षमा की भावना हो। तो टीचर क्या करता है, बच्चों को शिष्टाचार सिखाता है, उसके अंदर क्षमा की भावना होती है। ऐसा नहीं कि दुश्मनी की भावना होती है, और बच्चे क्लास में आपस में लड़ जाते हैं, उनको पनिश करता है, उनको क्लास से बाहर निकाल देगा, डांट देगा, कल से पढ़ के नहीं आना, पेरेंट्स को लेकर आना। लेकिन अगर बच्चे पेरेंट्स को लेकर भी नहीं आते तो दूसरे दिन फिर से वैसा ही माहौल होता है क्लास में जैसा हुआ करता था। तो टीचर क्या है, उसके अंदर क्षमा की भावना भी होती है, कोई दुश्मन नहीं होता बच्चे का। और का मतलब इसमें देखिए क्या लिखा है, करियर बनाने वाला। करियर तो केवल एक ही बना सकता है, वो है शिक्षक, और कोई करियर नहीं बना सकता। पेरेंट्स भी टीचर होते हैं, मैं मानता हूँ, क्योंकि जो सिखाता है हमको वो टीचर होता है। लेकिन पेरेंट्स केवल आपको अर्ली एजुकेशन दे सकते हैं, लेकिन शिक्षक वो होता है जो आपको लास्ट सीढ़ी तक लेके जाता है और आपको हाथ पकड़ के चलता है। जब पेरेंट्स हेल्पलेस हो जाते हैं शिक्षा देने में, मजबूर हो जाते हैं, असमर्थ हो जाते हैं, अनेबल हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने बच्चे को अंगुली पकड़कर स्कूल तक ले जाते हैं। जो बच्चा अपने माँ बाप को नहीं छोड़ना चाहता, उस बच्चे को स्कूल तक छोड़ के आते हैं। बच्चा रोता है और उस व्यक्ति को हैंड ओवर करके चले आते हैं जिसको वो जानते भी नहीं, और वो समझते हैं कि टीचर ही वो एक ऐसा इंसान है जो हमारे बच्चे का भविष्य निर्माण कर सकता है। और फिर बाद में बच्चा उस टीचर के साथ इतना घुल मिल जाता है, उसके ऐसे रिलेशंस हो जाते हैं, इतनी इंटीमेसी हो जाती है कि टीचर और स्टूडेंट का जो मिलन होता है स्कूल में, जो एटमॉस्फेयर बनता है, उससे बच्चे का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। तो बच्चा फिर ड्रीम देखने लग जाता है, समझदार हो जाता है, वो सोचता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तो डॉक्टर और इंजीनियर विदाउट एजुकेशन के पॉसिबल नहीं है, उसके लिए टीचर्स की आवश्यकता होती है। और कोई टीचर दुनिया का ऐसा नहीं है जो किसी बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर बना सके। एक टीचर की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसलिए हर टीचर का कंट्रीब्यूशन होता है। तो हमारे लाइफ में जो भी टीचर आते हैं, सबके लिए मैं बहुत आभारी हूँ, क्योंकि एक छोटा जो टीचर होता है वो छोटा नहीं होता, क्योंकि वो पहली सीढ़ी पर हमको चढ़ाता है। जब हम फर्स्ट स्टेप पर नहीं चढ़ेंगे तो लास्ट स्टेप पर कैसे जा सकते हैं। तो जितने भी इस बीच में टीचर्स आते हैं, सारे हमारे करियर को बिल्डअप करने में कंट्रीब्यूशन करते हैं। जैसा कि बोर्ड पर मैंने एक सीढ़ी बनाई, आप देखिए, सारे स्टूडेंट देख सकते हैं। बच्चा ड्रीम देखता है, और इसमें सीढ़ी के अंदर जो डंडे लगे हुए हैं, स्टिक्स लगी हुई है, तो इसमें देखिए आप टीचर लिखा हुआ है। तो ये टीचर्स होते हैं जो आपको ऊपर तक उठा कर ले जाते हैं, और स्टूडेंट काम हो जाता है जहाँ वो लक्ष्य पर पहुँचना चाहता है, वहाँ टीचर उसको पहुँचा देता है। हो सकता है डॉक्टर राधाकृष्णन
जो देश के प्रेसिडेंट बने, जिनके गांव में स्कूल नहीं था, अगर एजुकेशन नहीं लेते तो हो सकता है देश के प्रेसिडेंट नहीं बन पाते, उनका नाम इतना रोशन नहीं हो पाता। अब इनका जो सेलिब्रेशन टीचर्स डे का स्टार्ट हुआ वो कैसे हुआ, आई विल टेल यू अबाउट दैट ऑल्सो। तो जब ये प्रेसिडेंट बन गए, कोई बड़ा आदमी बन जाता है, उसका बर्थडे हर कोई मनाना चाहता है। जैसे आपके परिवार में, रिश्तेदार में कोई अच्छा इंसान निकल जाए, कुछ बड़ा बन जाए, तो आप जरूर उसको विश करने जाओगे और जरूर आप उससे मिलने जाओगे। आप सोचोगे इससे कभी हमारी मतलब इससे हमको मदद मिल सकती है, क्योंकि चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं लोग। तो जो प्रेसिडेंट बन गया उसको तो सभी नमस्कार करेंगे, तो श्योर है। तो उनके स्टूडेंट्स, उन्हें सोचा हमारे सर जी प्रेसिडेंट बन गए देश के, है ना, और उनके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सभी उनके पास पहुँचे। उन्होंने सोचा कि हम विश करने जाते हैं, वहाँ पर इतना बड़ा आदमी बन गया है हमारा कोई, तो हम उसको विश करने जरूर जाएंगे, इससे हमारी भी पहचान बढ़ेगी और हमारे रिलेशन स्ट्रॉन्ग होंगे। तो जब स्टूडेंट्स और टीचर, फ्रेंड्स सभी उनके पास पहुँचे, उन्होंने कहा कि परमिशन मांगी कि हम आपका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं। 5 सितंबर इनका बर्थडे था। तो इन्होंने उनको बताया कि आप मेरा पर्सनली बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, उसकी अपेक्षा आप मेरे बर्थडे को टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करें, जिससे सारे टीचर्स को सम्मान मिलेगा। और आज मैं जिस पोजीशन पर हूँ वो टीचर्स के योगदान के कारण से हुई, इसलिए मेरा बर्थडे आप सेलिब्रेट करें, खूब अच्छे से मनाएं, लेकिन टीचर्स डे के रूप में मनाएं। तो तभी से उनका बर्थडे टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है, शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। गुरु जो टीचर रहता है और समय ये दोनों ही टीचर होते हैं। गुरु हमको सिखाता है, समय भी सिखाता है, समय के अनुसार हम सीखते चले जाते हैं। टीचर अगर चाहे बच्चा 2 साल का हो तो उसको सिखा दे, कुछ पॉसिबल नहीं है कि सारा सब कुछ सिखा दे, पॉसिबल नहीं है। टाइम जब आता है तो टाइम भी हमको सिखाता है। अगर टीचर हमको नहीं सिखा पाता, टीचर की हम बात नहीं मानते हैं, अगर अनेबल हो जाता है किसी कारण से, अपनी बातों को स्टूडेंट तक नहीं पहुंचा पाता, स्टूडेंट नहीं सुधरता है उसके कहने से, कोई कारण ऐसे हो सकते हैं, तो समय उसको सिखा देता है। इसलिए हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि केवल टीचर ही हमको सिखाएगा। अगर टीचर की बात स्टूडेंट्स नहीं मानेंगे, नहीं सीखना चाहेंगे, तो टाइम उनको सिखा देगा, तो फिर समय सिखा देगा कि आपने कहीं गलती की थी, अब उसका परिणाम भुगतेगा। इसलिए समय और टीचर दोनों ही हमारे गुरु होते हैं, दोनों ही हमको सिखाते हैं। या तो हम टीचर से सीख लें तो लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगी, और यदि टाइम से सीखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से वो हमको सिखा देगा कि आपने कहीं न कहीं गलती की है, और समय की ठोकर खाते खाते आप लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, ये भी श्योर है। तो दोनों ही सिखाते हैं, ये बिल्कुल सच है। और टीचर्स देश की बैकबोन होते हैं, रीढ़ की हड्डी होते हैं। अगर टीचर्स नहीं हो तो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, अच्छे टीचर्स, किताबों में जो नॉलेज लिखा हुआ है वो सारी चीज़ें स्टूडेंट्स तक पहुंचाना, लोगों तक पहुंचाना पॉसिबल नहीं है। टीचर्स ही होते हैं जो लेवल के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स तक अपनी बात को पहुंचाने का काम करते हैं, उनको मैनर्स, एटिकेट्स सिखाते हैं, क्वालिटी एजुकेशन देते हैं, और उनको हर तरह से सुधारने की कोशिश करते हैं। टीचर्स ही अपने स्टूडेंट्स को समझते हैं, या तो माँ बाप समझते हैं हमारा बच्चा किस प्रकार का है, क्योंकि उन्होंने भी बच्चे को अपने साथ में रखा है, उसको सिखाया है। लेकिन पेरेंट्स के पास बच्चा बहुत कम रहता है, कुछ समय के लिए रहता है, टीचर्स के पास ज़्यादा रहता है। तो टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रोल इस दुनिया में बच्चे के डेवलपमेंट के लिए सबसे अधिक है। इसलिए टीचर्स का हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए और उसकी बात को माना जाना चाहिए स्टूडेंट्स की बात। कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट्स अपने करियर को ध्यान में नहीं रखते और स्टूडेंट्स के साथ अच्छे से स्टूडेंट्स टीचर्स के साथ अच्छे से बिहेव भी नहीं करते। आपने देखा होगा आजकल जैसे जैसे टाइम बदलता जा रहा है, तो हमारे टीचर्स के अंदर और स्टूडेंट्स के अंदर भी कुछ न कुछ बदलाव आ रहे हैं। वो बदलाव क्या आ रहे हैं आपको बताते हैं। पहले क्या गुरु हुआ करता था टीचर, अब क्या हो गया है, अध्यापक हो गया है, संविदा शिक्षक हो गया है। गवर्नमेंट टीचर की यदि हम बात करते हैं, संविदा शिक्षक मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे पढ़ाई होने लगी है ना। और स्टूडेंट्स पहले छात्र शिष्य हुआ करते थे, शिष्य फिर छात्र हुआ, अब क्या हो गया, स्टूडेंट हो गया है। स्टूडेंट भी टीचर के साथ अब वैसे ही व्यवहार करता है, समय के अकॉर्डिंग व्यवहार करता है, जमाना बदल रहा है। अगर
टीचर ज़्यादा कंट्रोल करता है स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट क्या कहता है, सर बाहर निकल के तो आओ तो देख लेंगे, कहता है कि नहीं कहता। ज़माना तो बहुत बदल गया है, ये कहता है सर बाहर निकल के आना तो देख लेंगे। पहले ऐसा होता था क्या? कभी नहीं होता था। तो आज कहीं ना कहीं वैल्यूज़ में कमी आई है। वो कमी क्यों आ रही है? क्योंकि टीचर्स के अंदर भी कुछ कमी है। हम सभी को अपने आप को सुधारने की आवश्यकता है। टीचर्स भी संस्कारवान होना चाहिए, हाईली एजुकेटेड होना चाहिए, एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, तभी वो स्टूडेंट्स का भला कर सकता है। और उसको ये सोचना चाहिए मुझे तो स्टूडेंट्स का भला करना है, मेरा भला तो अपने आप हो जाएगा। और ये रियलिटी है। यदि मैं आप लोगों का भला चाहूँ तो मेरा भला तो अपने आप होगा। यदि मैं आपके साथ बेईमानी करना चाहूँ, मैं आपसे फीस ले लूँ और आपको नहीं पढ़ाऊँ, टीचर आपसे फीस ले ले नहीं पढ़ाए, तो ये बेईमानी है, डिसऑनेस्टी है। टीचर अपने साथ में बेईमानी करेगा इनडायरेक्टली, क्योंकि अगर वो बच्चों को नहीं पढ़ाएगा तो बच्चे उसके पास पढ़ने नहीं आएंगे, नेक्स्ट टाइम से फीस देने नहीं आएगी, ये श्योरिटी है। और दूसरी बात, आज स्टूडेंट्स के अंदर क्या हुआ है, जमाने के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स अपने फेस को देखते हैं, अपनी बॉडी को देखते हैं, अपने कपड़ों को देखते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। शिक्षक कैसे रहता है, सिंपल लिविंग होती है उसकी, है ना। सबसे बुरी कंडीशन में टीचर ही रहता है। बुरी कंडीशन नहीं मतलब सिंपल पोजीशन में रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा ग्लैमर और वो सारी चीज़ें टीचर के अंदर नहीं होती। उसके अंदर सिंपलिसिटी होती है, सादगी होती है। लेकिन स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, स्टूडेंट्स भी सोचते हैं कि हमें भी अच्छा दिखना चाहिए यंग एज के अकॉर्डिंग, तो अपना फेस देखते हैं शीशे के सामने जाकर, वो देखते हैं हमारी नाक सीधी नहीं है, कोई कहता है हमारा कलर अच्छा नहीं है, तो डिप्रेशन फीलिंग होती है ना, होपलेसनेस आती है, और बच्चा खुश नहीं रहता, कुछ अपने बारे में सोचता रहता है, अपने कपड़ों के बारे में सोचता रहता है कि मेरे कपड़े अच्छे नहीं है, हमारा दोस्त आता है उसके पास अच्छे कपड़े हैं, उसके पास गाड़ी है, सब कुछ है, तो ऐसे आता है। ये सब सोचते रहते हैं। हमारे देश में और भी कुछ लोग हैं जो वास्तव में ग्रेट पीपल हुए हैं, जैसे डॉक्टर कलाम, अब्दुल कलाम, है ना। तो क्या बहुत अच्छे थे, हैंडसम थे क्या अब्दुल कलाम? नहीं थे। अगर वो यही देखते रहते, हो सकता है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया नहीं बनता। अगर हमारे अंदर कोई ऐसा बैड ट्रेड है भी, भगवान ने जैसा हमको बॉडी दिया है, जैसा कलर दिया है, अगर वो हमारा अगर कुछ इस तरह का है, तो हमें उस पर ध्यान न देके अपनी क्वालिटीज़ को डेवलप करना चाहिए। यदि आपकी क्वालिटीज़ हाईलाइट हो जाएंगी तो आपके कलर, आपकी नाक, आपका हेयर स्टाइल, ये सारा सब कुछ सब अपने आप सही हो जाएगा। लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे। अब्दुल कलाम को कोई मतलब नफरत नहीं करता, ना कोई कुछ कहता है। वेदर ही इज मोहम्मदन और हिंदू, इट मेक्स नो डिफरेंस टू हिम, ही इज रिस्पेक्टेड ऑल ओवर इंडिया। सभी उनका सम्मान करते हैं एंड ही इज कॉल्ड द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? बहुत से आपको एक्टर्स ऐसे मिलेंगे जो वास्तव में देखने में अच्छे नहीं लगते, है ना, उनको अच्छे नहीं लगते, लेकिन एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं, तो सभी उनको लाइक करते हैं, सभी उसकी मूवी देखना चाहते हैं। इट हैपेंस ऑल ओवर। बहुत सारे आपको एक्टर्स ऐसे मिल जाएंगे। नसीरुद्दीन साहब, आपने देखा पुराना एक्टर है, क्या देखने में अच्छा लगता है? मुझसे लगता है ना, लेकिन उसका परफॉर्मेंस अच्छा है। राजकुमार जो पुराना एक्टर है, डायलॉग सबसे अच्छे मारता था, आज तक कोई डायलॉग उससे ऐसे नहीं बोल पाता, बहुत अच्छे डायलॉग मारता था, तो उसको सभी लाइक करते हैं। उसकी शक्ल नहीं देखते, उसके डायलॉग्स। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अगर हमारे अंदर ऐसा कोई ट्रेड है, भगवान ने हमारे अंदर ऐसी कोई क्वालिटी दे दी है, तो हमें उस पर ध्यान ना देके, सभी स्टूडेंट से मैं कह रहा हूँ, अपनी क्वालिटीज़ को आप एनहांस करें, उनको बढ़ाएं, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, आप प्रोग्रेस करेंगे, पेरेंट्स का नाम रोशन होगा, टीचर्स का होगा, और देश का भी नाम रोशन होगा, उसके डेवलपमेंट में आपका कंट्रीब्यूशन होगा, आपको प्राउड फीलिंग होगी। तो अब मैं इस टीचर्स डे पर आपको कुछ ज़्यादा न कहकर बस अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। 2 पंक्तियाँ बोलूँगा, बहुत ध्यान से सुनना। टीचर्स के बारे में, गुरु की ऊर्जा सूर्य सी अंबर सा विस्तार, गुरु की महिमा से बड़ा नहीं कहीं आकार, गुरु का सत सानिध्य ही जग में है उपहार, पत्थर को चढ़ गड़े मूरत हो तैयार। जैसे टीचर होता है, वो अपने स्टूडेंट्स को क्या करता है, उनको तराशता है, और एक फाइनल स्टेज पर जब स्टूडेंट पहुंचता है तो उसकी मूरत भी जैसे पत्थर से मूरत तराश कर तैयार हो जाती है, उसी प्रकार से स्टूडेंट्स को भी तैयार करते हैं, और फिर वो देश के कंट्रीब्यूशन, देश के प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूशन करने लगता है। बस इतना ही कहना चाहूँगा टीचर्स डे पर। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल। थैंक यू।